गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। हमारी यह जो धरा है यह तो इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण है कि 84 लाख योनियों की हम बात क्या करें। जो स्वर्ग में हैं, जिनके पास अपने संचित कर्मों की एक सुंदर एफडी फिक्स डिपॉजिट है और वह स्वर्ग लोक में हैं, वे भी इस भारत भूमि पर अवतरण होने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहां पर वे केवल अपने जो पुण्य कर्म हैं उन्हीं का उपभोग कर रहे हैं। जिस दिन उनका वह पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा वह फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे। या मनुष्य ही केवल ऐसी शरीर है जिससे हम ऐसा उपाय कर सकते हैं कि हमारी जो है आत्मा है वह परमात्मा बन जाए और हम देश समाज राष्ट्र की सेवा कर सकें। तो यहाँ इसी कारण हमें किसी भी हालत में मनुष्यता छोड़नी नहीं चाहिए और यह मनुष्य का जो शरीर है यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे जो हमारे गुण है सदाचार, शिष्टाचार और ममता, प्रेम, करुणा, ये कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से हम सहज हो पाते हैं। क्योंकि सहजता बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक सहजता नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। जब तक शांति नहीं होगा तब तक हम जीवन में कोई भी जो हमारा सतत कार्य है वह सफलता पूर्वक परिचालित नहीं हो सकता। इसी कारण मनुष्यता में, मनुष्य तो हर प्राणी है जो मनुष्य रूप में है, लेकिन मनुष्यता कठिनता से प्राप्त की जाने वाली वस्तु है। और ये वस्तु क्या है? एक भावना है। वस्तु तो वह है जो हम खरीद बेच सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हम आत्मसात कर सकते हैं और अपना और समाज का भला कर सकते हैं। तो ये जो मनुष्यता है इसको हमें हर हालत में बनाए रखना चाहिए और यही हमको श्रीमद् भागवत जी बताते हैं कि किस तरीके से एक मनुष्य यदि अपनी मनुष्यता को कभी न छोड़े तब भी वह एक निश्चित समय पर मोक्ष पा सकता है। लेकिन मनुष्यता हम धारण कैसे रह सकते हैं हमेशा, या कैसे संभव है? जब हमें हमेशा इसका ध्यान रहेगा क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अगर यह हमेशा ध्यान रहेगा कि हमारा जो ये जीवन है ये बिल्कुल पानी के बुदबुदे की तरह है और कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जैसे हमारे साहित्यकारों ने लिखा है, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथ। तो यह जो मिट्टी का शरीर है यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसलिए जब इसका ध्यान रहेगा हमेशा तो आप लोग डाउन टू अर्थ रहेंगे। हमेशा बिल्कुल इतना सरल रहिए कि आपको तो आनंद आएगा ही, और जो आपको देखे आपके संसर्ग में रहे उसके अंदर भी सरलता आ जाए। क्योंकि जीवन तो हर कोई जी लेता है, जिए ही जा रहे हैं। इस संसार में 3 तरह के लोग जीवन जी रहे हैं।
वो कैसे हैं? एक से आप पूछेंगे तो कहेंगे ओ भाई क्या हाल चाल है, तो कहेंगे ठीक है भैया बस कट रही है। मतलब वो किसी तरीके तो घसीट रहे हैं जीवन को। अगले से पूछेंगे, कहेंगे भैया बड़ी परेशानी है, यानी उनके सामने समस्याएं हैं। अगले से पूछेंगे तो कहेगा, मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आपको देख कर लगेगा अच्छा ऐसा भी जीवन जिया जाता है। तो अपने क्रियामाण, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें और हमेशा ये ध्यान रखें कि प्राणी मात्र के प्रति आपके अंदर मनुष्यता का भावना रहे, क्योंकि जब आपके अंदर मनुष्यता की भावना रहेगी तभी आप एक मनुष्य रूप में दिखाई देंगे। तो अगला जो श्रीमद् भागवत का अर्थ का चरण है, जो वर्णमाला है, उसमें है दा, जो दया है। दा का मतलब दया। अब दया क्या है? तो ये जो दया है, करुणा है, प्रेम है, यह वास्तव में ऐसा सुंदर ईश्वरीय गुण है जिसके माध्यम से हम अपने को तो अपना रख ही सकते हैं, पराइयों को भी अपना बना सकते हैं। इसलिए दया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपके अंदर दया है तो जब जिसके प्रति आप दया करेंगे वह भी आपको दया के साथ ही देना भी प्रारंभ कर देगा। जैसे हमारे आख्यानों में है, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दापन सावनी, देहु भगति रघु। तो जब आप किसी के प्रति दया रखेंगे तो वह आपके पास दया ही नहीं बल्कि और कुछ देने के लिए भी सोचेगा, और ऐसा दे देगा कभी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दया, प्राणी मात्र के पास दया होना चाहिए। और यह तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कहीं कहीं आप इसकी भावना को समझें कि जब हम कुछ समय निकालें अपने आप के लिए और सोचें कि क्या हम क्या कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या मेरा लाभ है, क्या समाज का लाभ है या किसी और का। क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, और काम तो हर कोई करता है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। कर्म सबको करना है। तो आप ऐसा कर्म करें जिसमें थोड़ा सा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन से थोड़ा सोचें, चित्त में स्थायित्व लाएं, बुद्धि से विचार करें और उसमें सोचें कि ये जो कार्य हम करें उसमें अहंकार ना हो, अहंकार थोड़ा दूर रहे, तभी ये कार्य संपन्न हो सकता है। तो यह जो दया का काम है वो संपन्न कैसे आप करेंगे? दया जो है, जब तक आपके अंदर आप खुद विनयशील नहीं होंगे, किसी का विनय नहीं करेंगे और आपके अंदर विनयशीलता नहीं आएगी, तब तक आप दया का भाव दिखा नहीं सकते किसी को। क्योंकि ये जो दया की भावना है, ये भावना केवल दिखावटी नहीं है, कभी कभी दिखावटी भी हो सकती है। क्योंकि अगर किसी को मर्यादा स्थापित करने के लिए थोड़ा बहुत दिखावटी करना भी पड़ता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे आत्मसात कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप कोई चीज को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसका आपको लाभ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप यही हमेशा प्रार्थना करें पार ब्रह्म परमेश्वर से, हे भगवान, हे प्रभु, हमें क्या करें? दया करे, दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करे, दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करे ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करे, दान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ
प्रभु आँखों में बस जाओ, दया करे दान विद्या का। तो इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर जो श्रीमद् भागवत का श्री है, माँ है और दा है, यानी मानवता, लक्ष्मी और दया, ये तीनों रूप ऐसी तरह से आपके अंदर परिनिष्ठित हो जाए कि आप उसका खुद भी लाभ लें, समाज को भी लाभ मिले और यह पूरा संसार अच्छी तरीके से चलता रहे और सतत विकास हो। और इसी के साथ आप इसको आत्मसात करें, जिससे हम सभी लोग आगे के प्रसंग में और अच्छे से इसको व्यवस्थित तरीके से पुनः याद करते हुए आगे बढ़ें। जय जय श्री राधे श्याम।